हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं लाई हूँ पार्ट सेकंड सीटी हेड का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सीटी हेड हम क्यों करते हैं, उसके देखा था हमने इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, पेशेंट प्रिपरेशन एंड पेशेंट पोजीशनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अदर पैरामीटर्स, ओके, विच यू हैव टू मेंशन। अगर क्वेश्चन आया आपको कि सीटी प्रोटोकॉल लिख दो हेड का, ठीक है, तो आप देखते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि मैंने रेफरेंस ली है बुक SK भार्गवा की, आती है एक प्रोटोकॉल वाली बुक, आप वहाँ से उसको देख सकते हो बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी हैव टोपोग्राम पोजीशन। देखो, जब हम एक स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो उससे पहले हम एक टोपोग्राम लेते हैं। टोपोग्राम जानते हो ना आप? टोपोग्राम मीन्स जहाँ पे हम पहले इनिशियल एक इमेज लेते हैं जिस पे फिर हम फर्दर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। फर्दर उसी पे देखते हैं कितना एरिया सेलेक्ट करना है, उसी से फिर हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आगे रखते हैं, ठीक है। तो टोपोग्राम भी हम पेशेंट पोजीशनिंग में स्पाइन ही रहेगी उसमें, और वो टोपोग्राम हम लेटरल लेंगे हेड का, ठीक है, क्योंकि हमें हेड जो है उसमें हम ज़्यादातर हमें अच्छे से सब कुछ क्लियरली दिखता है लेटरल पोजीशन में ही। तो और उसका लैंडमार्क क्या रहेगा, 2 to 3 सेंटीमीटर्स अबव वर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ स्कैनिंग रहेगी हेलिकल। FOV जस्ट फिट द स्कल इंक्लूडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है। तो स्कल को हमें लाना है और स्कल के सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को मिस किस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद स्कैन ओरिएंटेशन रहेगी कार्डियोक्रेनियल, ठीक है। स्टार्ट लोकेशन रहेगा ऑसिपिटल रीजन से, फिर एंड लोकेशन लेवल ऑफ वर्टेक्स तक, ठीक है। इसके बाद गैंट्री टेल भी हम इसमें देते हैं। और कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या बात रहेगी, अगर हम NCCT कर रहे हैं तो नहीं करना है कर्नियल, ठीक है। और अगर CECT कर रहे हैं तो इंट्रावेनसली हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। किसके थ्रू करते हैं कंट्रास्ट इंजेक्ट? प्रेशर इंजेक्टर के थ्रू, ठीक है। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ कंट्रास्ट क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ कंट्रास्ट रहेगा 60 to 80 ml, ठीक है। रेट ऑफ कंट्रास्ट रहेगा 2 to 3 ml पर सेकेंड। स्कैन डिले मीन्स जब हम कंट्रास्ट देते हैं उसके बाद फिर कितने टाइम के बाद स्कैन स्टार्ट करेंगे, तो 30 to 40 सेकेंड्स। स्लाइस थिकनेस रहेगी 3.5 mm। इंटरवल रहेगा 1.5 mm to 2.5 mm। रिकॉन एल्गोरिदम्स जो है मीडियम स्मूथ रहेगा हमारे ब्रेन के लिए, मतलब स्मूथ सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए। और जो शार्प बोन वाला एल्गोरिदम है वो हम यूज़ करेंगे किसके लिए? शार्प कर्नल फॉर बोन, ओके। एंड इट्स ऑप्शनल, बिकॉज हम बोन को सिर्फ तब एवेलुएट करते हैं जब हमारा ट्रॉमा का केस आएगा, ठीक है। 3D रिकॉन हम किसके थ्रू करते हैं? मल्टीप्लेनर रिकन्स्ट्रक्शन के थ्रू एंड MIP, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, ओके। नाउ सम कमेंट्स। इसमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए और जो हम मेंशन कर सकते हैं कल को एग्ज़ाम में। तो यूज़ अ हेड रेस्ट फॉर हेड पोजीशनिंग, ओके। इफ़ यू हैव टू ऑब्टेन अ गुड क्वालिटी इमेज, डू दीज 3 थिंग्स। पहले तो मोशन आर्टिफैक्ट एब्सेंस होने चाहिए, हमें पेशेंट को पहले ही इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बीम हार्डनिंग एब्सेंट होनी चाहिए, और सिमेट्रिक पोजीशन विद ऑर्बिटल प्लान ओवरलैपिंग विद ईच अदर। तो ऑर्बिटल प्लेट्स जो है ये ओवरलैप करनी चाहिए विद ईच अदर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये हेड का CT